साइबर ठगी का जाल अब सिर्फ मोबाइल कॉल और फर्जी लिंक तक सीमित नहीं रह गया है। इस जाल में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो चंद रुपए के लालच में आम लोगों की मेहनत की कमाई को अपराधियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नोएडा पुलिस ने ऐसे ही एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहां फर्जी बैंक खातों को हथियार बनाकर लोगों के सपनों और उनकी जमा पूंजी पर हमला किया जा रहा था। किसी ने बेटी की मैरिज के लिए पैसे जोड़े थे, किसी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित रखने के लिए बैंक में रकम जमा की थी। लेकिन साइबर अपराधियों का एक ऐसा गिरोह एक्टिव था जो कुछ ही मिनटों में लोगों की मेहनत की कमाई को गायब कर देता था। इन अपराधियों को मदद मिल रही थी उन खातों से जिन्हें कहा जाता है म्यूल बैंक अकाउंट। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पहचान के जरिए बैंक खाते खुलवाते थे और साइबर ठगी से आने वाली रकम को इन खातों में जमा कराकर आगे अपराधियों तक पहुंचाते थे। इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, ट्रेंडिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे बड़े अपराधों में किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी होटल में रुककर फर्जी दस्तावेजों के सहारे बैंक खाते खुलवाते थे। फिर इन खातों को साइबर अपराधियों को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाता था। एक तरफ ठग लोगों को डराकर, लालच देकर और भरोसा जीतकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूटते थे, और दूसरी तरफ ये म्यूल अकाउंट उस काली कमाई को छिपाने का रास्ता बन गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुए हैं 7 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 1 स्टाम्प और 4 लेदर हेड भी। जांच में यह भी सामने आया है कि इन बैंक खातों के खिलाफ मुल्क में 74 साइबर शिकायतें दर्ज है। यह भी आशंका है कि इन खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन भी किया जा रहा था। हर साइबर ठगी के पीछे एक रकम नहीं होता, उसके पीछे किसी परिवार की उम्मीद होती है, किसी बुजुर्ग की जमा पूंजी होती है, किसी युवा का सपना भी होता है। कुछ लोगों के लालच की कीमत हजारों परिवारों को चुकानी पड़ती है। लेकिन अब नोएडा पुलिस ऐसे नेटवर्क को जड़ तक खत्म करने में जुट गई है। क्या कुछ कह रहे हैं एडीसीबी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह, सुनिए। ऑनलाइन फ्रॉड जनता के साथ कर रहे थे और जब चेक किया जाता है तो पाया जाता है कि इनके विरुद्ध देश भर में लगभग 74 अभी तक 74 हम लोगों को शिकायतें ऑनलाइन दर्ज इनके खिलाफ पाई गई। इन लोगों ने अपने अपराध का तरीका ये बताया कि ये लोग विभिन्न फर्जी कंपनियों के नाम पे अकाउंट खुलवाते थे। उन अकाउंट नंबरों से लिंक मोबाइल नंबरों को एक्टिव करके ये लोग, इनके मास्टरमाइंड जिसका नाम राधे है, उसके द्वारा एक एपीके फाइल भेजी जाती थी डिंग एसएमएस के जरिए। उसको ये लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करते थे। उसके बाद लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे साथ में डिजिटली अरेस्ट करके जिससे फ्रॉड किया जा सके, उससे करने के बाद ये उन खातों में उन पैसों को लेते थे, फ्रॉड किए हुए पैसे। और जब ये लोग उस मोबाइल और उस खातों को में ये पैसे आते थे, तो जो इनका मास्टरमाइंड था राधे, जब ये लोग डिंग एसएमएस के माध्यम से एपीके फाइल उसकी डाउनलोड कर लेते थे तो वो पैसे तुरंत राधे के अकाउंट में चले जाते थे, जिसमें से राधे द्वारा इनका हिस्सा दिया जाता था। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि इस गिरोह से जुड़े और कितने लोग एक्टिव हैं और साइबर अपराध की इस काली दुनिया में कितनी बड़ी रकम का खेल चल रहा था। क्योंकि साइबर ठग भले ही चेहरे बदल ले, लेकिन कानून की नज़र से ज़्यादा दिन छिप नहीं सकते।